हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि लिव इन रिलेशनशिप का इंडिया में क्या लीगल स्टेटस है, जुडिशरी का क्या स्टांस है, कोर्ट की क्या रूलिंग्स हैं इस टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं कि क्या एक वुमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, क्या वो अपने लिव इन पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में हम मेंटेनेंस के टर्म को पैलिमनी बोलते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है, सेक्शन 125, जो डील करता है राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उन्हें निगलेक्ट करता है, तो वो वाइफ, जिसमें डिवोर्स्ड वाइफ भी इंक्लूडेड है, दैट चाइल्ड एंड पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2003 में मलमत कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस कमेटी के चेयरमैन थे जस्टिस वी.एस. मलमत। इस रिपोर्ट में कई सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी अंडर द हेड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, जिसमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में जो वाइफ टर्म दिया गया है, उसमें वाइफ की मीनिंग को ऑल्टर करना चाहिए। इस ऑल्ट्रेशन के बेसिस पे रिविजन किया गया और बोला गया कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में उन फीमेल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी या रहती हैं और जिनके पार्टनर ने उन्हें अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी गई कि अगर कोई फीमेल बहुत ही लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, तो उन फीमेल्स के भी वही राइट और प्रिविलेजेस होंगे जो एक वाइफ के होते हैं, और वो भी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। मलमत कमेटी की इस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए कई कोर्ट्स ने सेक्शन 125 में दिए गए वाइफ की मीनिंग को इंटरप्रेट किया और उसमें लिव इन रिलेशनशिप के फीमेल पार्टनर्स को भी इंक्लूड किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में वुमेन के राइट टू क्लेम मेंटेनेंस को अपहेल्ड किया और बोला कि जैसे एक वाइफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप में फीमेल पार्टनर भी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि अगर दो अडल्ट अपनी मर्जी से बहुत ही लंबे समय से एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, देन इन सच केस प्रिजम्पशन विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ मैरिज, और कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नहीं चाहिए होगा मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। एंड द फीमेल पार्टनर कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 26 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट था। सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट्स भी हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस ग्रांट नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को फुल बेंच को रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि क्या अगर दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, तो क्या उसमें प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज होगा, क्या उसमें फीमेल पार्टनर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं या नहीं। इसकी जजमेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन 2013 में एक और जजमेंट आई इंदिरा शर्मा वर्सेस वी.के. शर्मा की। सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में लिव इन रिलेशनशिप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है डोमेस्टिक कोहैबिटेशन बिटवीन टू अनमैरिड इंडिविजुअल्स, यानी दो लोग जो अनमैरिड हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, वो एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है डोमेस्टिक कोहैबिटेशन बिटवीन अ मैरिड इंडिविजुअल एंड अनमैरिड इंडिविजुअल और टू मैरिड इंडिविजुअल, यानी दो लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनमें से एक शादीशुदा है या दो शादीशुदा लोग एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी जिनकी शादी किसी और से हुई है बट वो किसी और पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पहली कैटेगरी के लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया है, यानी सिर्फ उन रिलेशनशिप को मान्यता दी है जो अविवाहित लोगों के बीच है। अगर दोनों पार्टनर्स में से एक विवाहित है या दोनों विवाहित है तो उसे मान्यता नहीं दी है। इस केस में एक वुमेन एक शादीशुदा आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, रिलेशनशिप खत्म हो गया और उस वुमेन ने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर दिया। सेशंस कोर्ट ने तो मेंटेनेंस ग्रांट कर दी, लेकिन हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि उस लेडी को पता था कि वो आदमी शादीशुदा है, मैरिड है, और फिर भी वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एक बार शादी हो जाती है कानून के हिसाब से, तो अगर आप साथ रहे या ना रहे, रिश्ता कंटिन्यू होता है। कोर्ट ने बोला कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में शादी के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में तो आप अपनी मर्जी से आते हैं, आप अपनी मर्जी से पूरा अरेंजमेंट तय करते हैं और अपनी मर्जी से ख़त्म भी कर देते हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि सब लिव इन रिलेशनशिप
रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस केस में वो वुमेन मिस्ट्रेस थी और मिस्ट्रेस को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, कुछ पैरामीटर्स बताए कि कब एक लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज होगा। जैसे कि एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, यानी बहुत ही लंबे समय तक आप अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो या रहते थे। 6 या 7 मंथ्स का रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। तो आपको एक रीजनेबल टाइम, एक सेंसिबल पीरियड ऑफ टाइम प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी गाइडलाइन थी कि आप एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हो, यानी आप साथ एक गृहस्थी में रहते हो। शेयर्ड हाउस होल्ड सेक्शन 2S ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिफाइंड है। आपके रिसोर्सेज कंबाइन होने चाहिए, जॉइंट अकाउंट है या कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों मिलके घर चला रहे हैं, एक ट्रस्ट है आप दोनों के बीच, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अपनी बांट रहे हैं, सोसाइटी को बता रहे हैं कि आपका इंटेंशन है लिव इन रिलेशनशिप में रहना, आप एक दूसरे के फ्रेंड्स से मिलते हैं, पब्लिक में बाहर जाते हैं और आसपास के लोगों को, सोसाइटी को भी लगता है कि हाँ आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं किसी से। ये दिखना चाहिए कि आपका क्या इंटेंशन है, सोसाइटीज़ को, नेबर्स को दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आप दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो या एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हो इन द नेचर ऑफ मैरिज। इन गाइडलाइंस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं होंगे। अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस का बेनिफिट चाहिए तो आपको ये कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, और कुछ रीसेंट टाइम्स की कुछ और जजमेंट्स को भी देखेंगे। पिछले 1-2 साल में क्या स्टांस रहा है कोर्ट्स का रिगार्डिंग लिव इन रिलेशनशिप, इस पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।